राजा राम मोहन राय, जिन्हें आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है, भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। ऐसे महान व्यक्ति का जन्म 22 मई 1772 को राधानगर गांव बंगाल में हुआ। इनके पिता का नाम रामाकांत रॉय और माता का नाम तारिणी देवी। इनका परिवार प्रतिष्ठित व धार्मिक ब्राह्मण परिवार था, जहाँ पे धर्म, शास्त्र व शिक्षा का वातावरण था। इसलिए राजा राम मोहन राय को बचपन से ज्ञान प्राप्त करने की जिज्ञासा पैदा हुई, क्योंकि साइकोलॉजी के अनुसार आप जिस वातावरण में रहते हो आप वैसे ही बन जाते। इनकी प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव राधानगर में हुई और उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए पटना व वाराणसी गए। इन्होंने पटना में रहते हुए फारसी व अरबी भाषा का अध्ययन किया और वहीं पे इन्होंने कुरान, सूफी व इस्लामी संप्रदाय को जाना और वाराणसी में रहते हुए संस्कृत, वेद, उपनिषद और हिंदू दर्शन का अध्ययन किया। इन्होंने जाति प्रथा, सती प्रथा, महिलाओं की कमजोर स्थिति व अंधविश्वासों पर प्रश्न उठाई। इनकी इन्हीं आधुनिक सोच के कारण कई बार इनको समाज व अपने परिवार से मतभेद होना पड़ा। इन्होंने अंधविश्वासों का विरोध किया, धार्मिक रूढ़ियों का विरोध किया, मूर्ति पूजा का विरोध किया, महिला शिक्षा को बढ़ावा दिया और जो लोग महिला शिक्षा का विरोध करते हैं उनका इन्होंने विरोध किया। और इनके इन्हीं विचारों व जिज्ञासाओं ने आगे चलकर इनको एक महान समाज सुधारक बनाया। इन्होंने भारत के कई क्षेत्रों की यात्रा की और यात्रा करके उन क्षेत्रों के धर्मों को, संस्कृतियों को और उनके समाज को, उनके कल्चर को पहचाना। और इन्होंने कई क्षेत्रों में घूमकर यह निष्कर्ष निकाला कि सभी लोग समान हैं, सबको समानता का अधिकार होना चाहिए, महिलाओं की इज्जत होनी चाहिए, शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए, शिक्षा से समाज बदल सकती है और अंधविश्वासों को विरोध होना चाहिए, रूढ़िवादियों को विरोध होना चाहिए। राजा राम मोहन राय ने अपने परिवार की महिलाओं व समाज की महिलाओं की पीड़ाओं को बहुत करीब से देखा। उस टाइम पर एक कुप्रथा चला करती थी, सती प्रथा, उसका इन्होंने गहरा विरोध किया। इनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट आता है जब इनके बड़े भाई की डेथ होती है, तब इनकी भाभी को इनकी आंखों के सामने सती कर दिया गया। इन्होंने उस वक्त ठान लिया कि मैं सती प्रथा को जड़ से खत्म कर दूंगा, उखाड़ फेंकूंगा मैं इस सती प्रथा को। उस टाइम पर लोग बहुत अंधविश्वासी थे, वे मानते थे कि सती प्रथा हमारे धर्म ग्रंथों में लिखी हुई है। इसीलिए राजा राम मोहन राय ने इसके विरोध में वेद, उपनिषद जैसे महान ग्रंथों को पढ़कर यह साबित किया कि यह सती प्रथा कुप्रथा है, इसका हमारे धार्मिक ग्रंथों में कोई उल्लेख नहीं। इन्होंने लोगों को जागरूक किया, सती प्रथा के विरोध में कई पुस्तकें लिखी। उस टाइम पर ब्रिटिश सरकार थी और भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिंक। इन्होंने लॉर्ड विलियम बेंटिंक से ये अनुरोध किया कि सती प्रथा को बैन किया जाना चाहिए, इसको बंद किया जाना चाहिए। राजा राम मोहन राय ने लॉर्ड विलियम बेंटिंक को सती प्रथा के विरोध में प्रमाण दिए, धार्मिक तर्क दिए, सामाजिक तर्क दिए और इन्होंने सती प्रथा के विरोध में कानून बनाने की अपील की। मैं सल्यूट करता हूँ उस अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक को, जिन्होंने 4 दिसंबर 1829 को सती प्रथा के विरोध में कानून बनाया और उस दिन कानून बनता बंगाल सती रेगुलेशन और सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया जाता। जब सती प्रथा के विरोध में ये कानून बना तो राजा राम मोहन राय के लोगों के द्वारा आलोचना की जाने लगी, उसका विरोध किया जाने लगा। लेकिन राजा राम मोहन राय ने कभी हार नहीं मानी, संघर्ष करता रहा। वो मानते थे कि समाज को बदलने के लिए संघर्ष जरूरी है और महिलाओं की रक्षा करना धर्म से भी बड़ा कर्तव्य है। महिलाओं को आज उनकी पूजा करनी चाहिए, पूजा। इतने महान व्यक्ति थे राजा राम। 18वीं व 19वीं सदी में महिलाओं की स्थिति बहुत ही कठिन व दुखभरी जिंदगी थी। उस टाइम पर बाल विवाह, सती प्रथा, महिलाओं के साथ भेदभाव, अशिक्षा जैसी बहुत सारी कुप्रथाएं चला करती थी। महिला शिक्षा का बहुत विरोध किया जाता था, लेकिन राजा राम मोहन राय ने संघर्ष नहीं छोड़ा और वो दिन आता 20 अगस्त 1828 कोलकाता, पश्चिम बंगाल में राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की जाती है। एक ऐसा समाज जो महिला शिक्षा का समर्थन करता, वो धार्मिक रूढ़ियों के विरोध में था, सती प्रथा के विरोध में, बाल विवाह के विरोध में था, महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव के विरोध में था, अंधविश्वासों के विरोध में था। वो सभी को समान अधिकार देता था। वो जातिवाद का विरोध, वो कहता है कि जाति धर्म को नकारते हुए सभी व्यक्ति यहाँ पे समान है। यह आंदोलन भारतीय पुनर्जागरण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह आंदोलन बंगाल से शुरू हुआ लेकिन भारत के बहुत बड़े हिस्से में फैल गया। ऐसे महान व्यक्ति का निधन 27 सितंबर 1833 को ब्रिस्टल नगर इंग्लैंड में हो जाता है और वो दुनिया छोड़ के चला गया। सलूट है उस महान व्यक्ति की महानता पर जिन्होंने समाज को एक नया रास्ता दिखाया, एक नई जागृति, एक नई चेतना दिखाई। जय हिंद, जय भारत।